आपके अपनी YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपकी क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र लगातार आपके स्टार्ट है। ओके, तो मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट ए बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्या है कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अभी तक आपने सेट ए की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या है सेट बी का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले आपको आ जाता है सही विकल्प। ओके, तो इससे पहले मैंने क्या आपको सेट बी का आपको डाल दिया हिंदी इंग्लिश भौतिक शास्त्र का सॉल्यूशन, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। ओके, तो सही विकल्प आपके चुनकर आपको लिखना है। तो पहला है आपका 7 नंबर का रहने वाला है। पहला है आपका हेनरी का नियम का सूत्र है। ओके, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका बी नंबर का P बराबर KH(x). ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड में दोस्तों आपसे कह रहा है सेल स्थिरांक x का मान है। ओके, तो सेल स्थिरांक का बराबर होता है L/A। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा, बेंजिल एल्डिहाइड से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका सी नंबर का sp3 संकरण। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका हिंसवर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का। ओके, C6H5SOCl2। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आप ए नंबर का हो जाएगा इसमें Cu पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां, जल अपघटन उपरांत सुक्रोज देता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका सी नंबर का एक अणु ग्लूकोज व एक अणु फ्रैक्टोज। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीव तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जैव अणु है। इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन्स। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं अपन रेगिस्तान की पूर्ति। तो रेगिस्तान में दोस्तों आपका पहला है अभिक्रिया की दर डैश है। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चालकता डैश का व्युत्पन्न है। तो इसका राइट आंसर चालकता किसका व्युत्क्रम है? तो प्रतिरोध का। ओके, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ओके, फिर तीसरा है दोस्तों आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले तत्वों का विन्यास इतना है, तत्व का परमाणु क्रमांक होगा। इसमें दोस्तों आपको राइट आंसर होगा आपका 26। ओके, तीसरे का आपका राइट आंसर होगा 26। तो इस प्रकार से अपना क्या है ये अपने 3 कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका चौथा आ जाता है। तो चौथा है दोस्तों आपका Cr(H2O6) और 3 पॉजिटिव है। ये वाला आपका दिया है। इसमें डैश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, इथेनॉल की व्यावसायिक उत्पादन डैश विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका किंडमन। ओके, तो किंडमन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ये आपको पूरा दिया हुआ है। अगर ये अभिक्रिया होगी तो आपका कौन सा उत्पाद मिलेगा ये आपको लिखना है। ओके, तो कौन सा उत्पाद मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मिलेगा इसमें CH2Br। ओके, फिर 1 बॉन्ड आपको CH2Br ये आपको मिलने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा उत्पाद में आपको। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका द्वितीयक एमीन का समान सूत्र डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका R2NH। ये आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हमने क्या रेगिस्तान की पूर्ति हो जाती है। चलिए अपन दोस्तों आप देख लेते हैं एक वाक्यान भी आपके 7 नंबर के रहने वाले हैं। अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, जिससे मैं आपके क्या है आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी आपकी क्या है पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। ओके, टेलीग्राम में PDF पर शेयर आपके टेलीग्राम पर मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। अब आपका एक वाक्यान का पहला है मोल प्रभाज का सूत्र लिखिए। ओके, तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या हो जाएगा आपका X1 बराबर बराबर हो जाएगा Na/Na+NV। ओके, इसमें आपको बता भी देना है Na क्या है NV क्या है, ये मैंने लिखा नहीं है। ओके, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेकेंड 2A+B। ओके, जब आप क्रिया करेंगे तो C आपका बन रहा है, तो की अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 3। ओके, तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा Fe3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। ये आप लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना है आपको तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं AR4s0 और क्या है 3d5 ये आप लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए देख लेते अपन चौथा। तो चौथे में आपको ये पूछा दिया इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आपको लिखनी है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी +3। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका
द्विदंतुर संगली के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण आपके ये दिए हुए प्रश्न क्रमांक 5 में का। ओके, तो फर्स्ट आंसर लीजिए, आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 5 में के 2 उदाहरण। ये पहला एक आप ये दिए हुआ है, दूसरा आपका ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका छठवां आ जाता है न्यूक्लियोटाइड का संगठन लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड का संगठन है आपका ओके शकरा प्लस क्षार, ओके आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 7वां विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका स्कार्विक अम्ल हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं बस सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में दोस्तों आपका पहला है सी, उसको आपको मिला देना है। बहुत ही हार्ड इसमें जोड़ी दी हुई है, तो आपको सी को मिला देना है डी नंबर से लैंथेनाइड से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका दूसरा। तो दूसरे में आपको ये आपको सूत्र को मिला देना है ई नंबर से। ये आपका है उपसहसंयोजक यौगिक। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा CH3OH। ओके, तो इससे आपको मिला देना ए नंबर के कास्ट स्प्रिट से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका RNS2। तो चौथे में दोस्तों आपको मिला देना है F से लुईस क्षार। ओके, तो लुईस क्षार से मिला देना आपको चौथे से। नेक्स्ट है दोस्तों आपका C12H22 और O11। इसको आपको दोस्तों 5वें को आपको मिला देना है बी नंबर से आपको ग्लोसोसाइड बंद से। ओके, 5वां ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका छठवां K6H12O6। ओके, तो इसका दोस्तों आपको छठवें से आपको मिला देना है जी नंबर से एल्डो हेक्सोस से। ओके, तो ये आपका छठवां हो जाता है। 7वां है दोस्तों आपका HCHO। इसे आपको दोस्तों आपको मिला देना है 7वें के सी नंबर से कैनिजारो अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमने क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो बहुत ही मेहनत लगी है इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट बनाने में। आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पर ही मिलता है, अपने यूट्यूब चैनल पर ही मिलता है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 5वां है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, अथवा पूछा जा रहा है मूललता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए मैं आपको उसमें अथवा वाले का सॉल्यूशन बता देता हूँ। मूललता को परिभाषित कीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको उसमें क्या है मूललता को आपको परिभाषित करना है। ये दिया है मूललता किसी विलयन की मूललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मूललता का सूत्र दिया है, इसकी आंसर ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां है लवण सेतु के 2 कार्य लिखिए। तो आपको ये क्या है निम्नलिखित अभिक्रिया में एनोड और कैथोड को आपको दर्शाना है। तो मैंने इसका कौन सा क्वेश्चन किया है, 6वें का ऊपर वाला किया है लवण सेतु के 2 कार्य। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। लवण सेतु के आपको क्या है 2 कार्य लिखने हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सीधे दिया हुआ है। ये कार्य दिए हैं, ये आपका लवण सेतु बताया है कि लवण सेतु क्या कहलाता है, इसके कार्य दिए हैं, पूरा आपको लिख देना है। ओके दोस्तों, बेहतरीन तरीके से यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक। ओके, ये आप देख सकते हैं आपके ये दिए हैं लवण सेतु के कार्य। मैं अलग अलग जैसे सॉल्यूशन आपके लिए ले आ रहा हूँ। पहले मैं आपको कहे प्रश्न बैंक से दिखाता हूँ, परीक्षा बोर्ड से भी देखता हूँ। और दोस्तों साथ ही परीक्षा अध्ययन का यूज कर रहा हूँ और कॉपी में लिख देता हूँ जो आपको आधा जगह से रहते हैं। ओके, तो बहुत ही मेहनत से आपको सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, इसलिए क्या अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिए कोई भी आपको डाउट हो। अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है 7वां ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होता है, अथवा है दोस्तों अभिक्रिया की तात्कालिक दर को परिभाषित कीजिए। तो मैंने इसका अथवा वाला किया है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। देखिए तात्कालिक दर और तात्क्षणिक दर एक ही चीज है, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन आपके देख सकते हैं। समय के साथ किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर को उस समय का तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर कहते हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां आपको निम्नलिखित यौगिक IUPAC नाम लिखना है। आपको ये 2 दिए हैं यौगिक, इनके IUPAC नाम आपको लिखना है। अथवा मैं दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित IUPAC नाम वाले यौगिकों की आपको सूत्र लिखना है। तो मैंने इसका दोस्तों आपका यही वाला किया था वाला। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है, ये इसमें क्या है आपका थोड़ा मिक्सर हो गया है। ये आपका पहला दिया हुआ है पूरा, ये आपका दूसरा दिया है। ओके, चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का आपका अथवा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ये आपका पहले का आपको IUPAC नाम लिख देना है, ये आपको दूसरे का लिख देना है। ओके, IUPAC नाम का यौगिक सूत्र ये आपका दिया हुआ है। ये आपका पहले का है, ये आपका दूसरे का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां है आपका कीलेट को एक उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ओके, तो यही वाला मैंने सॉल्यूशन किया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको बताना है कीलेट क्या होते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। कीलेट क्या है उदाहरण सहित आपको बताना है। ये आपका दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ओके, महत्व 2 दिए हुए हैं, ये लिखना है तो आप ये इससे भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप इसे क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है क्लेट वाला। ओके, नेक्स्ट देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 10वां है गाटर मार्च कोच अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। अतः पूछा रहा है स्टीफन अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ गाटर मार्च कोच अभिक्रिया। ओके दोस्तों, तो ये आपकी दी हुई गाटर मार्च कोच अभिक्रिया। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें क्या है यहाँ से आपका यहाँ पे लेकर आपका यहाँ तक ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे आपको समीकरण बताना है, लेकिन आप क्या है 2 नंबर का है पूरा आपको लिख देना है। ओके, तो इसका क्या है एक बार फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11वां आ जाता है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 11वीं का मुझे क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन आपको क्या है सॉल्व करके बेहतरीन तरीके से टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ओके, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर जरूर कीजिएगा, वहीं मैं आपको उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। ओके, चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12 से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 12वां है RNA और DRNA में क्या आपको 2 अंतर आपको लिखना है। अथवा पूछा जा रहा है रेशेदार व गोलादार प्रोटीन में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें दोस्तों आपको DNA तथा RNA में आपको अंतर बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 पॉइंट दिए हैं, चारों का आपको अच्छे से लिख देना है, ये आपके दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से अपना DNA और RNA में अंतर कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों मैं इसका अथवा वाला भी है अपने पास, तो अथवा वाला भी आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। रेशेदार तथा गोलादार प्रोटीन में आपको अंतर लिखना है, ये भी अथवा पूछा गया था। इसका आंसर आपको ये सामने ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए आप क्या है रेशेदार मतलब फाइबर प्रोटीन इंग्लिश में कहते हैं, और ये आपको इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं समझिए कि अलग है। ओके, वही है आपका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है रेशेदार और गोलेदार प्रोटीन में अंतर। चलिए अपन देख लेते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 13 से पहले अपन क्या है लेते हैं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में होने वाली बोर्ड परीक्षा में 95+ स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, तो आप क्या अनुरागा सारी क्लासेस के केमिस्ट्री के कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है 28 नंबर के आने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट वाले दिए जाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएगा। ये सब आपको मिलने वाला है केवल 149 रुपए में। ओके, और आपके क्या है 1 महीने में आपकी दम से तैयारी करा दी जाएगी। अगर आप क्या है केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2023 का सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो 21 रुपए में आप ले सकते हैं। यह सब कोर्स लेने के लिए आपको व्हाट्सअप कर देना है 90 39 53 44 79 पर 9039534479। प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 का देखो मैं ऊपर वाला नहीं किया, अथवा वाला किया है। अथवा वाला क्या कह रहा है आपका 293 आपका केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 है। ओके, आपका मिलीमीटर ये है। ओके, तो 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। इसका सॉल्यूशन चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, देख सकते हैं पूरा के पूरा वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपको इतना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये मैं आपका परीक्षा बुक से लिया गया है। ओके, देख सकते हैं आप 293 केल्विन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न बैंक से तो आ ही रहे हैं, अपने परीक्षा बुक से भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके अलग से रहते हैं, मतलब कि किताब से पीछे बना के दिए जाती है, तो मैं आपको क्या कॉपी में लिखकर बता देता हूँ। ओके, अलग अलग प्रकार से आ रहा है, इसलिए क्या आप सभी जगह से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 14 का मैंने अथवा वाला किया है, क्या क्या कह रहा है अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ईजी है, तो इसी को मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। दोस्तों तो आपका ये दिया है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो इसका भी आप क्या फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका दिया है तालिकाबद्ध रूप में दिया हुआ है। ओके, आपका पहला पॉइंट हो जाता है आपका, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ओके, ये आपका चौथा पॉइंट हो जाता है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये 4 पॉइंट दिए हैं, चारों को आपको अच्छे से लिख देना है। ओके, तो इस प्रकार से अपना अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर कंप्लीट हो जाता है। चलो अपन देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 15। ओके, तो आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 आ जाता है संकर्ण धातुएं एवं उनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं, कारण दीजिए। अतः पूछा जा रहा है लेंथेनाइट संकुचन परिभाषित कीजिए एवं इनके कारण लिखिए। तो इसका अथवा वाला मैंने किया है, लेंथेनाइट संकुचन परिभाषित किया है, साथ ही कारण दिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप देख लीजिए, आप पहले आपका पूछा जा रहा है क्या कारण है कि संकर्ण धातु और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, यही वाला क्या है कारण आपको बताना है। तो इसका पहले आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ तक आपका क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ओके, इसके अथवा में क्या पूछा जा रहा है, अथवा में आपको लेंथेनाइट संकुचन का बताना है, कारण बताना है। तो ये आपका दिया है लेंथेनाइट संकुचन। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा लेंथेनाइट संकुचन दिया, आपका लेंथेनाइट संकुचन दिया है और उसके आपको कारण बताए गए हैं। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
परिणाम आपको लिखना है लेंथ नाइन समीकरण के परिणाम, तो ये आपके परिणाम भी दिए हुए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको क्या प्रश्न 15 के दोनों बता दिए। ओके, प्रश्न क्रमांक 16 में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 16 का है आपका ये दिया हुआ है। तो इसके दोस्तों अथवा वाला किया, अथवा वाला में क्या कह रहा है, फिनॉल से आप निम्नलिखित यौगिक प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, पिकरिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल और बेंजोक्विनोइक। दोस्तों तो मैं आपको क्रम से बताऊंगा। तो ये जो आपका पिकरिक अम्ल वाला है, ये तो मुझे क्या है आपको प्रश्न बैंक में ही मिल गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये दो कहीं नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या है सॉल्व किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले अपन देख लेते हैं पिकरिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो अब देखिए आप कहेंगे इसमें सर पिकरिक अम्ल तो लिखा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या है पिकरिक अम्ल भी कहा जाता है। यही तो घुमाने का तरीका है। ओके दोस्तों, वही क्वेश्चन है। देखिए अब जो छात्र पढ़ के भी जाएगा, लेकिन लेकिन अगर उसमें पिकरिक अम्ल मिल गया तो उसे नहीं कर पाना, क्योंकि वो पढ़ के गया है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिकरिक अम्ल कहा जाता है। तो किस प्रकार प्राप्त करेगा ये लिख देना, बस आपको क्या यही पूरा लिख देना है, कोष्टक में आपको पिकरिक अम्ल लिख देना है। ओके, तो आपने ये प्राप्त कर लिया। तो अपना पहले वाले का सॉल्यूशन में केवल आपको इतना लिखना है। ओके, जितना मैं आपको ये बता रहा हूँ ये वाला आपको लिखना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में आपको देखिए पूछा जा रहा है सैलिसिलिक अम्ल। ओके दोस्तों, सैलिसिलिक अम्ल पूछा जा रहा है और बेंजोक्विनोन पूछा जा रहा है। देख लीजिए इसका मैंने सॉल्यूशन कॉपी में किया है, तो आप इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये आपको। तो ओके, तो ये आपका क्या है आपका फिनॉल है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको फिनॉल है। फिनॉल में आपको ये क्रिया कराएंगे आप इस प्रकार से यहाँ पे, इसके बाद ये आपको होने के बाद आपको ये आ जाता है। तो लास्ट में आपको क्या है सैलिसिलिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आपको कराना है बेंजोक्विनोन आपको प्राप्त करना है थर्ड वाले में। तो ये आपका थर्ड वाले का सॉल्यूशन दिया है, तो इसका भी आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आपको क्या है H2SO4 की क्रिया कराएं या फिर आपको Na2Cr2O7 की क्रिया कराएं, इनमें से कोई भी आप कराएंगे तो आपको क्या है फिनॉल से आपको बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है प्रश्न क्रमांक 16। चलिए अपन देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 का मैंने क्या है ऊपर वाला किया है एकाणुक नाभिक राशि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। ओके, तो इसे आपको बता दूं, इसे क्या है SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आपसे क्या है सीधे पूछा जा रहा है SN1 अभिक्रिया की आपकी क्रिया विधि पूछी जा रही है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो उससे फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको यहाँ से लेकर लिखना है, यहाँ से लेकर SN1 या एक अणुक क्रिया विधि। ओके, क्रिया विधि बस पूछी जा रही है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये लिखना है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और केवल आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, 2 अणु वाली क्रिया नहीं पूछी जा रही, केवल आपको एक अणु वाली पूछी जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ तक क्या आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये आपका पूरा दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपना कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहीं PDF आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो अपने क्या है प्रश्न क्रमांक 17 तक हमारा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 18वें आ जाते हैं। तो ओके, तो 18वें है आपका दोस्तों मैंने ऊपर वाला किया, इसमें क्या है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित आपको बताना है। पहले आपको बताना है एल्डोर संघनन, दूसरे बताना है आपको हेल-बोडार्ड जेलिंस अभिक्रिया। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले देख लेते हैं एल्डोल संघनन। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है एल्डोल संघनन का आंसर। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है एल्डोल संघनन। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, यहाँ तक लास्ट तक। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले का मुझे क्लियर नहीं मिल पा रहा, तो आप इसे नेट में जरूर देख लीजिए अच्छे से। ओके, हेल्ड-बोडार्ड जेंसेल अभिक्रिया, तो इसे आपको देख लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है, इसे आपको कर लीजिएगा। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 19वां। ओके, 19वां है, तो उसमें मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें आपसे पहले पूछा जा रहा है फैराडे के अपघटन का प्रथम नियम गणितीय सूत्र सहित लिखिए। ओके दोस्तों, आपको इसमें फैराडे का प्रथम आपको नियम बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, केवल आपको क्या है प्रथम नियम लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हो जाता है फैराडे का प्रथम नियम, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी में क्या है आपको 2 पॉइंट बनाकर दिए हुए। तो पहले फैराडे का नियम पूछा गया, तो मैं आपको दिखा दिया है। फिर आपको पूछा गया है आपका ZnSO4 AgNO3 और CuASO4 विलयन वाले 3 विद्युत अपघटनी सेलों ABCD के श्रेणीबद्ध कर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा से B कहते ये वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपका ये दिया हुआ। देखिए वही क्वेश्चन है आपका पूरा देख सकते हैं आप। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको करना है। तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस यहाँ से आप पूरा देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये हो जाता है। तो यहाँ तक आपका लास्ट में तक यह आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है मैंने आपको क्या है प्रश्न क्रमांक 19वें का अथवा के दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, और अपना 19वां भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से अपना क्या है कक्षा 12वीं का केमिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न पत्र का अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है सेट बी का। ओके, आगे आपको सेट सी और सेट डी भी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे और आपको किस किस सब्जेक्ट के क्या है सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों नौका स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा में आपसे सहायता कर सकूँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।